नमस्कार साथियों, मैं रफ़ीक खान सुरियास हाजिर हूँ एक बार फिर लोक संस्कृति और कला को आगे बढ़ाते हुए। आपके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी आशा करता हूँ, और आपने परीक्षा के लिए समय देना भी ज़्यादा शुरू कर दिया होगा। तो आप बने रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। राजस्थानी भाषा को मुख्य रूप से दो रूपों में जाना जाता है। तो राजस्थानी भाषा के दो रूप बनाए गए हैं, दो भाग बनाए गए हैं, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि चार बोलियां हैं: ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। और पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि भी चार बोलियां हैं: मारवाड़ी, मेवाड़ी, वांगड़ी और शेखावाटी। कई बार ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं, निम्न में से कौन सी पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली नहीं है, कौन सी पूर्वी भाषा की नहीं है? तो इन चारों के नाम याद रखने हैं। राजस्थान का रंग बिरंगा त्यौहार गणगौर कब आता है? तो ये चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है। गण और गौर ये शब्द किस देवी देवता के सूचक है? तो ये शिव और पार्वती के सूचक है। तीज का त्यौहार मनाया जाता है कब? श्रावण माह शुक्ल पक्ष की तृतीया। देखो, तीज दो बार आती है, एक श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया और भादो माह की कृष्ण पक्ष तृतीया। तो भादो मास की जो कृष्ण पक्ष तृतीया को आती है उसे कजली तीज या सातुड़ी तीज भी कहते हैं। शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है? ये होली के 8वें दिन मनाई जाती है, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। शीतलाष्टमी को जो खाया जाने वाला भोजन कहलाता है उसे बासोड़ा कहते हैं। यानी बासोड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक दिन पहले बनाया जाता है और ठंडा खाया जाता है। शीतलाष्टमी को जयपुर में एक भरने वाला मेला है जो है सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में। और शीतलाष्टमी को ही उदयपुर के पास एक लगने वाला मेला होता है, वो होता है शीतला माता के मंदिर में, वल्लभ नगर उदयपुर में। अक्षय तृतीया मतलब आखा तीज, यह कब मनाई जाती है? वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है अक्षय तृतीया मतलब आखा तीज। बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। किस दिन किए जाते हैं? ये अक्षय तृतीया के दिन ही किए जाते हैं। अक्षय तृतीया को क्या पूजन होता है? इसको धान का पूजन होता है, यानी गेहूँ, बाजरा, तिल और जौ, इसका पूजन होता है अक्षय तृतीया के दिन। पुष्कर मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कैला देवी का मेला कब और कहाँ लगता है? देखो, मैंने दोनों साथ साथ लिख दिए हैं। कब लगता है मतलब चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। और कहाँ लगता है? कैला माता के मंदिर में, जो कि सवाई माधोपुर में है। महावीर जी का मेला कब लगता है? तो यह लगता है चैत्र शुक्ल एकादशी को से वैशाख कृष्ण तृतीया तक। चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण तृतीया तक। और कहाँ लगता है? श्री महावीर जी में लगता है, जो कि सवाई माधोपुर जिले में ही है। अच्छा प्रश्न देखो, 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की लाल रंग की प्रतिमा कहाँ स्थित है? ये वहीं स्थित है श्री महावीर जी में, जो कि सवाई माधोपुर में। कोटा का दशहरा मेला कब और किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? पुराना मेला है ये। 1729 से 1756 में महाराव दुर्जन साल सिंह के समय ये शुरू हुआ था। देखो, उदयपुर में लगने वाला हरियाली अमावस्या मेला की शुरुआत किसने की थी? महाराणा फतेह सिंह ने की थी 1899 में। ये श्रावण मास में लगता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कब मनाया जाता है? रज्जब माह की इस्लामिक माह है, रज्जब माह की 1 तारीख से 6 तारीख तक मनाया जाता है। ख्वाजा साहब भारत कहाँ से आए थे? ये ईरान से भारत आए थे और अजमेर में बस गए थे। बेनेश्वर मेला कब और कहाँ लगता है? ये लगता है माघ पूर्णिमा को। और कहाँ लगता है? ये ध्यान रखने की बात है। ये देखो, माही, जाखम और सोम, इन तीनों नदियों के संगम पर, जो कि डूंगरपुर में है। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? ये देशटोक बीकानेर में है, चूहों की देवी। शासकों की अधिष्ठात्री देवी कौन सी है? करणी माता ही है। खाटू श्याम जी का मेला कब और कहाँ लगता है? फागुन माह की शुक्ल पक्ष के 10वीं से द्वादशी तक लगता है, और ये सीकर में लगता है। खाटू श्याम जी के स्थान पर सीकर जिले में। राजस्थान के जाने माने लोक देवता जिनमें सभी वर्गों और धर्मों के लोगों की आस्था थी, बाबा रामदेव है, बहुत ही प्रसिद्ध देवता, जिन्हें राम सपीर के नाम से भी जाना जाता है। बाबा रामदेव का मेला कब और कहाँ बढ़ता है? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है, जो कि रुणीचा गांव है पोखरण के पास, जैसलमेर जिले में।
दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बड़ा केंद्र, प्रसिद्ध केंद्र है ये गलियाकोट डूंगरपुर में। और गलियाकोट में किस संत की मजार है? तो ये फखरुद्दीन मौला थे, उनकी मजार है। फखरुद्दीन मौला की मजार का एक नाम और है, मजार फकरी। राजस्थान के अन्य मेले हैं, अगर ऐसा सुमेलित करने के लिए पूछें तो जीण माता का मंदिर सीकर में है, भरथरी का मेला अलवर में है, डिग्गी कल्याण जयपुर में है, तेजाजी का पशु मेला परबसर में बढ़ता है और गोगा जी का मेला बाड़मेर में बढ़ता है। राजस्थान के पीरों में 5 पीर हैं देवताओं में, जिनमें 5 पीरों के नाम याद रखने, इसमें गलती हो सकती है। रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी। जैसे तेजा जी का नाम इसमें नहीं है, वो लोग देवता हैं। चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित पीर थे, वो थे गोगा जी। चौहान शासक और गोरखनाथ। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? ये भाद्रपद के कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी देने वाले जो लोक देवता थे वो थे तेजाजी। तेजाजी की स्मृति में परबसर में विशाल पशु मेला भरता है। पढ़ने ऊपर देखा, कब भरता वो? भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? पाबू जी की पूजा की जाती है, जिन्हें ऊँटों के देवता कहा जाता है। पाबू जी का जीवन चरित्र दिखलाया जाता है, वो एक फड़ चित्र है। पाबू जी की फड़ का गायन होता है, जिसमें पाबू जी के जीवन चरित्र का वर्णन दिखाया जाता है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? सबको पता है, कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ था। मीराबाई का विवाह महाराणा भोजराज से हुआ था, जो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजकुमार थे। दादू दयाल ने किस मुगल बादशाह से और कब भेंट की थी? देखो अच्छा प्रश्न है। दादू दयाल ने भेंट की थी अकबर से 1585 में, और कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। दादू दयाल ने अपने देह त्याग कहाँ की थी? 1603 में नारायणा में। इनके जन्म के बारे में विशेष जानकारी हमें पता नहीं है। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? पता आपको? जाम्बोजी थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर में हुआ था। कब हुआ था? विक्रम संवत 1508 भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी के दिन हुआ था। पर्यावरण की रक्षा और जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत एक राजस्थान का समाज है, जिसे विष्णुई समाज कहा जाता है। संत जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? कतरियासर बीकानेर में हुआ था। संत जसनाथ जी किससे प्रभावित होकर तपस्या की और चमत्कारी योगी हो गए थे? किससे प्रभावित होकर तपस्या की और चमत्कारी योगी बने थे? तो वो थे गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी से प्रभावित हुए थे संत जसनाथ जी। देखो अच्छा प्रश्न। शेखावाटी के वे संत जो अनपढ़ होते हुए भी जन जन की शिक्षा के लिए अलख जगाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न। शेखावाटी के वे संत जो स्वयं अनपढ़ होते हुए भी जन जन के लिए शिक्षा की अलग जगाई, कौन थे वो? श्रद्धानाथ जी थे। श्रद्धानाथ जी थे, याद रखना, श्रद्धानाथ जी। श्रद्धानाथ जी ने किस स्थान पर त्याग और तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया, जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है? तो वो है लक्ष्मणगढ़ सीकर में। कहाँ पर बनवाया था? लक्ष्मणगढ़ सीकर। और इस आश्रम की जो मान्यता है वो क्या है? स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। क्या है? स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। और यही इस आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया। मतलब स्वच्छता को इन्होंने आदर्श माना है। किसने माना? श्रद्धानाथ जी, जो शेखावाटी के एक संत हुए थे, जिनका कि आश्रम कहाँ बनाया गया है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में बनाया गया। इससे आगे हस्तकला का अध्ययन हम कल करेंगे। आशा करता हूँ कि ये थोड़ा सा जो ज्ञान मैंने देने की कोशिश की है आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।